पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर की जो रिक्रूटमेंट आई थी 2022 में, एक बार फिर से अब रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2024 में। इसलिए हम आपको 2022 वाली रिक्रूटमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो 25-30 मिनट की हो सकती है अगर 1 बाय 1 क्वेश्चन पूरे विश्लेषण से किया जाए तो, लेकिन आप एस्पायरेंट हैं, तैयारी करते हैं, तो इतने विश्लेषण की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है, स्कूल के बच्चे नहीं हैं। तो बस आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा आ जाए कि किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर जो रिटर्न आपका होगा वो 2 पेपर होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 80 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चंस, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। टाइम यहाँ पे 45 मिनट का होगा। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा और 80 में से 32 वाला बंदा पास हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जी। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन देख लेते हैं। जैसा कि इन्होंने कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिटेल सिलेबस बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सिनोनिम्स पूछे हैं, नियरेस्ट मीनिंग पूछा है, तो सिनोनिम हो जाएगा। तो 1 से 5 मतलब 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। उसके बाद 6 से 10 5 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे एंटोनिम के। तो ये आप वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद आगे आता है आपका इडियम प्रोवर्ब जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे फिर आते हैं 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन 16 से 18, मतलब आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे एरर के, 2 क्वेश्चन फिर से प्रोवर्ब सेइंग, और ये आपके आ जाएगी फिल इन द ब्लैंक टाइप में। फिर आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे करेक्ट स्पेलिंग के। और इसके बाद आता है फिर आपका कंजक्शन प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स। नो सूनर के बाद आपको पता ही है देन लगता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर आपका एक आएगा 27 से 30 पैसेज, मतलब 4 अंक का। तो कॉम्प्रिहेंशन भी यहाँ पे आएगा। इसके बाद आगे आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, सेक्शन बी। तो हिंदी में यहाँ पे 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आ जाएंगे जी। इसके बाद पर्यायवाची है 35 से 38, 4 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे विलोम शब्द के। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन उसके पूछे 4 उसके पूछे। बस आप ये देख लीजिए, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, जैसे प्राचीन अर्वाचीन नवीन, तो ये इस तरह के पूछे जाएंगे। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है 42 से 46, 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इसके बाद मुहावरे लोकोक्ति है 47 से 51, 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं सही वर्तनी और संधि, समास, उपसर्ग और आपके कारक, 1-1, 2-2 क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन सी। तो 60 क्वेश्चन तो वो हो गए 30-30। अब 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के और लीगल के। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार की जनरल अवेयरनेस ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जुडिशियरी के, लीगल आपके जो होते हैं, करंट भी आपकी हो सकती है, करंट अफेयर्स। देखो कैसे कैसे लेवल है क्वेश्चंस का। द्रौपदी मुर्मू कौन सी प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की। तो ये बाइलिंगुअल आपके होंगे। डेज भी याद कर लेना जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कप किसने जीता, आईपीएल से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है यहाँ पे। अब आते हैं आपका पार्ट 2 जो कि होगा 120 अंक का, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव आपका होगा। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश टू हिंदी, इसमें भी आपका लीगल ट्रांसलेशन आएगा। धारा है, जैसे सेक्शन का यहाँ पे धारा होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं और इनका ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद फिर अगला पैसेज है, ये आप मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ वीडियो ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। आगे चलते हैं पैसेज 2 इंग्लिश टू हिंदी। ये भी सुप्रीम कोर्ट से उठाया हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये थोड़ा ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत देश ने पेशेवर शिक्षा भी हिंदी माध्यम से देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं।
तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, लीगल ट्रांसलेशन नहीं है, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है, शिक्षा से है। इसके बाद गद्यांश 2 आता है, तो यहाँ पे ये पूरा लीगल है। तो आपको ज़रूरत है लीगल ट्रांसलेशन को मजबूत करने की। ये आप वीडियो पॉज करके, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन करने की अपना कर सकते हो आप ट्राई। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको लीगल वर्ड्स याद करने की। मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल है, टाइम लगेगा तो बिल्कुल उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। और जो मेन इम्पोर्टेंट जो आपकी टर्म्स होती हैं, लीगल टर्म्स होती हैं, वो भी आप तक ज़रूर शेयर की जाएगी टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से। और ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर था, जो शायद 8 जनवरी 2023 को हुआ था। और ये एग्ज़ाम भी माना जा रहा है, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। तो 2024 वाला एग्ज़ाम भी जून में, तो आपके एप्लीकेशन ही है 30 जून तक, 2 जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, फिर 1 महीना तो स्क्रूटिनी में लग जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई के बाद, मतलब अगस्त सितंबर में आपके ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो 2-3 महीने का टाइम तो आपके पास है, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद में 20 की टाइपिंग का, आपका हिंदी की टाइपिंग का टेस्ट होगा, और MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें वैसे भी आपको आनी चाहिए, चाहे आप नौकरी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। और बाकी जो आपका इंटरव्यू होगा वो तो अभी बहुत टाइम है उसके लिए। जो 39 वैकेंसीज़ आई थी, 38 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था 2022 वाले रिक्रूटमेंट में। तो उनमें से भी अगर कोई आपके लिंक में है तो आप उनसे भी गाइड ले सकते हो, किस प्रकार से इंटरव्यू में सवाल पूछे थे। बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जो बताते हैं, लेकिन अगर बताते हैं तो अच्छी बात है।